हाँ, तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं अभी टॉपिक जो है, ठीक है, वो हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है और उसके बाद जो है हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कैनोनिकल फॉर्म एक तरह से रहा करता है। तो हालांकि जो है हम हैमिल्टोनियन फंक्शन के बारे में जो है वह स्क्रीन वाले फॉर्मेट में हम काम करके दिए थे एक्चुअली, जो ठीक है उस पर वर्कआउट किया गया था, लेकिन फिर भी जो है हम इस वाले फॉर्मेट में जो है हम आपको फिर से कर दे रहे हैं, ठीक है। सारा चीज़ हम ऐसे धीरे धीरे करके इसी वाले फॉर्मेट में कर देंगे। वो तो इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन के लिए जो है हम लोग स्क्रीन फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो भी अपने जगह पे वो इफेक्टिवनेस रहता है उसका, जो ठीक है। तो हम लोग जो है ये वाला को लेकर के चलेंगे, कौन वाला जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन को जो है उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है उसको पहले सेटअप करेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए फिर हम लोग जो उस बातों का जो इस्तेमाल करते हुए जो आया हुआ रहेगा हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को एक्चुअली फॉर्म करेंगे। और ये जो भी हम लोग जो है बातों को लिया करेंगे ये लाग्रांजियन सिस्टम से जो है रेफर किया हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए आपके मन में ऐसा सवाल उठ सकता है एक्चुअली जो है कि ये सब जो है न्यूटोनियन, ये लाग्रांजियन, ये हालांकि न्यूटोनियन तो आपको पता होगा, ठीक है, लाग्रांजियन, ये हैमिल्टोनियन, ये सब क्या है। तो देखिए जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में आप पढ़े हुए हैं ना, जैसे आप पहले से जो आप सपोज कर लीजिए जो मैकेनिकल सिस्टम आपको रहा करता है या जो भी गतिविधियां रहते हैं मोशन वगैरह से रिलेटेड जो है, तो उसको आप एनालाइज करने के लिए क्या करते थे शुरुआती दौर में आपके पास जो है न्यूटोनियन फिजिक्स रहा करता था, मतलब न्यूटन्स के कुछ इक्वेशंस को आप इस्तेमाल करते थे और उसके हिसाब से उसके मोशन वगैरह को आप एनालाइज करते थे, ठीक है। तो वो आप उसको बोल सकते हैं आप न्यूटोनियन इक्वेशंस को एक तरह से फॉर्म कर रहे हैं, जो आप लगाते थे ना सेकंड लॉ वगैरह जो है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह ये सब लगा करके जो, तो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब न्यूटोनियन सिस्टम को आप एक तरह से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो है लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन भी जो है समझिए तो जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है खास करके जो है क्लासिकली रूप से जिसको ट्रीट करते हैं, क्लासिकली रूप से आपको बताया गया है, ठीक है, क्लासिकली का मतलब क्या एक्चुअली हो रहा है, इसमें हम लोग क्वांटम इफेक्ट वगैरह को हम लोग जो है कंसीडर नहीं करा करेंगे, ठीक है। तो वैसे सिस्टम जो कि थोड़ा जटिल टाइप का एक्चुअली रहता है तो उसको ज्यादा प्रॉपर रूप से एनालिसिस करने के लिए जो हम लोग एक तरह से रिगरस रूप से जो है कैलकुलस का इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड्स रहा करते हैं ना, ठीक है, इसको हम लोग एक तरह से आप बोलिए तो एनालिटिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है। तो उसमें लाग्रांजियन, ठीक है, जैसे कैसे न्यूटोनियन के बारे में आप काम करते रहते हैं तो वैसे ही जो है लाग्रांजियन को हम लोग एक तरह से फॉर्म करते हैं, जो कि हम लोग उस पर काम थोड़ा बहुत किए हुए थे, जितना आपके सिलेबस में उसके हिसाब से हम लोग काम किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अब हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ेंगे जो है, ठीक है। तो देखिए सही से देखा जाए तो जो इक्वेशंस एक्चुअली रहते हैं, ठीक है, जिस एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझा रहे हैं, बस समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है ना कि कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, ठीक है। अब जो है थोड़ा ज़्यादा फास्ट रूप से काम करने के लिए थोड़ा मैथमेटिकली रूप से थोड़ा इजियर मेथड एक्चुअली, वो थोड़ा फास्ट काम हो पाए एक्चुअली जो है, ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ काम कर पाइए तो आप गॉस लॉ इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो है कैलकुलेट करने के लिए जो है, हालांकि उसको कूलम्स लॉ से भी किया जा सकता है लेकिन उसमें थोड़ा जटिलता रह सकती है, थोड़ा बहुत उसमें जो है मैथमेटिकल डिफिकल्टी एक्चुअली आया करते हैं, ठीक है, थोड़ा लेंदी एक्चुअली रह सकता है उसका एनालिसिस जो है, लेकिन वही गॉस लॉ लगाते हैं बहुत फास्ट रिजल्ट दे देता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो आप जैसे देखिए कूलम्स लॉ तो है, उससे भी आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को जो है आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ जो है आपको बहुत फास्ट तरीका देता है एक तरह से जो, ठीक है, उसको एनालिसिस करने का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को जो है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना एक तरह से जो है। फिर आप देखिए आप जब मैक्सवेल्स इक्वेशंस वगैरह पढ़ा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो उसमें और भी कई सारे जो है एक तरह से तकनीक है, ठीक है, मैथमेटिकल रूप से तकनीक है जिससे आप कैलकुलेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ों का बहुत फास्टली रूप से करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सिचुएशन जो है, ठीक है, ये सब के बारे में आप एनालिसिस जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन से बहुत अच्छा से करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कूलम्स लॉ है, ठीक है, गॉस लॉ ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, ठीक है, और जो मैक्सवेल्स लॉ थोड़ा और ज़्यादा वो फॉर्मेट उसका जो एक तरह से ज़्यादा सिस्टमैटिक किया हुआ है। तो कुछ वैसा टाइप का, हालांकि यहाँ पे आप सीरियल टाइप का ऑप्शन नहीं समझते, ठीक है, कुछ वैसा ही टाइप का बातें जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ रहता है, ठीक है, कुछ वैसा ही टाइप का बात लाग्रांजियन मैकेनिक्स के साथ है। लाग्रांजियन मैकेनिक्स थोड़ा ज़्यादा आपको जो है एनालिटिकल रहा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स एनालिटिकल नहीं, वो भी है एक्चुअली जो, ठीक है, लेकिन बोले ना कि लाग्रांजियन मैकेनिक्स जब आप काम करते रहते हैं या लाग्रांजियन पे काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कैलकुलस पर निर्भर हो जाते हैं एक्चुअली जो, ठीक है, और आप उसी को एनालिसिस में ज़्यादा शामिल कर लेते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डायग्राम वगैरह से लेना देना नहीं रहता है और आप यहाँ पे जनरलाइज रूप में काम करते रहते हैं, ठीक है, जो लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन में जो आप काम करते रहते हैं जनरलाइज रूप में काम करते रहते हैं। आप चीज़ों को इन पार्टिकल, कैपिटल इन पार्टिकल्स लेकर के चलते हैं, जिसके पास स्मॉल इन जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकते हैं या नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली हो सकते हैं, उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास जो एक्चुअली
लाग्रांजियन फंक्शन मतलब लाग्रांजियन इक्वेशन जो है, लाग्रांजियन मैकेनिक्स एक तरह से जो है हम लोग के पास रहते हुए भी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स रहते हुए भी जो है, ठीक है, हैमिल्टोनियन का एक्चुअली जो है डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। तो देखिए ये सब कौन है एक्चुअली, कैसे न्यूटोनियन बोलते हैं, तो न्यूटन, ठीक है, कोई है जी, मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, फिजिसिस्ट हुए एक तरह से। हालांकि न्यूटन का जो है मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है, ये बात मालूम ही होगा। कैलकुलस को एक तरह से वही डेवलप कर दिए, ठीक है, उसमें उनका भी योगदान है एक्चुअली, लिबनिज वगैरह का भी जो है। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि न्यूटन जो है बहुत ज़्यादा वर्कआउट जो है कैलकुलस पे किया, मतलब समझिए कि कैलकुलस को फॉर्म कर दी, ठीक है, जिसको आप कैलकुलस को पढ़ते रहते हैं ना, ठीक है, वो फिजिकल सिचुएशंस को एनालाइज करने के चक्कर में उस मैथमेटिक्स को ही फॉर्म कर दिया एक्चुअली। शुरुआती दौर में इसको फ्लक्सियन बोला जाता था एक्चुअली जो, ठीक है, कैलकुलस का नाम शुरुआती दौर में फ्लक्सियन रहा करता था, जो कि चेंजिंग चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता है, वो चीज़ें जिसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए वो मैथमेटिक्स रहता था। फिर बाद में जो है इसको कैलकुलस के नाम से दे दिया गया। हम एक एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखते हैं नॉर्मली न्यूटोनियन मैकेनिक्स का हुआ तो न्यूटन उसमें वर्कआउट किए हुए हैं, ठीक है। वैसे ही लाग्रांज जो है मैथमेटिशियन एक्चुअली है, ठीक है, फिजिसिस्ट है एक्चुअली, ठीक है, मैथमेटिक्स का भी उनके पास जो है कई सारा योगदान किया हुआ है, फिजिक्स में भी कुछ योगदान उनका जो है किया हुआ रहता है, ठीक है, और भी सेक्शंस कुछ रहते हैं जिसमें उनका अपना योगदान रहता है, लेकिन ज़्यादा मेनली रूप से इसी सब में उनका योगदान रहा करता है एक्चुअली जो, ठीक है। तो लाग्रांज जो है मैथमेटिशियन हुए, फिजिसिस्ट हुए, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। हैमिल्टन भी जो है वो भी एक मैथमेटिशियन हुए, ठीक है, ये फिजिसिस्ट भी है, ठीक है, मतलब फिजिसिस्ट इन द सेंस फिजिक्स में भी इनका बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में भी इनका वर्कआउट किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इनका भी जो है कई सारे जगहों में योगदान है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी इनका योगदान है, फिजिक्स के क्षेत्र में भी इनका योगदान है, फिर इनका योगदान जो है एस्ट्रोनॉमी वगैरह का भी क्षेत्र में रहा करता है, ठीक है। तो ऑल दो जो है हम लोग के पास एक अच्छा मैकेनिक्स या अच्छा एनालिटिकल सिस्टम थे हम लोग के पास, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, ठीक है, लाग्रांजियन मैकेनिक्स एक्चुअली जो, लेकिन उसके बावजूद भी जो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है या हैमिल्टन के द्वारा जो है डेवलप किया गया एक तरह से और भी अच्छे मेथड्स को एक्चुअली जो है, ठीक है, अपना अपना इजी गोइंग एक्चुअली। कैसे हम आपको एग्जांपल दी उधर कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, मैक्सवेल्स लॉ ऐसे करके जो, ठीक है। तो समझिए कि कुछ उस तरह का बातें रहा करता है। हालांकि आप उस तरह से हायरार्की यहाँ पे नहीं कर लेते हैं कि इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, ऐसा नहीं, ठीक है, अपना अपना सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप ज़्यादा अच्छा से एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को जो है नॉर्मली, उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी हैमिल्टोनियन इक्वेशंस कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, देखते होंगे हम लोग उसको जो है हैमिल्टोनियन इक्वेशंस के रूप में या हैमिल्टोनियन फॉर्म में एक्चुअली जो इसको चाहेंगे तो व्यक्त कर सकते हैं, किसको, श्रोडिंगर इक्वेशंस को एक्चुअली जो, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी का भी जो है जानकारी देता रहता है, ये जो ऑपरेटर रहा करता है। तो हैमिल्टोनियन जो एक्चुअली जो इक्वेशंस रहा करता है ना, ठीक है, वो नॉर्मली जो है मोमेंटम को, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को और टाइम को लेकर के चला करता है। और जो लाग्रांजियन जो रहा करता है ना, वो आपका वेलोसिटी को, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को और टाइम को लेकर के चला करता है, ठीक है। तो जो हैमिल्टोनियन फिजिक्स एक्चुअली है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा सूटेबल एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सूटेबल जो है क्या इस्तेमाल करता है, ठीक है, वेरिएबल्स को इस्तेमाल करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक है मूविंग बॉडी का या जो मैकेनिकल बॉडी का, क्या कैरेक्टरिस्टिक उसका, जो उससे मोशन से रिलेटेड एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो वो मोमेंटम को नॉर्मली कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो हैमिल्टोनियन के द्वारा जो रहता है। आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को और टाइम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बोले ना कि थोड़ा सा हल्का सा जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड एक्चुअली हैमिल्टोनियन फंक्शन का, जो कि बाद में फिजिक्स में कई जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है कई सारे और भी जगह इंजीनियरिंग वगैरह के भी क्षेत्र में जो है मैथमेटिक्स का तो प्रयोग है, तक कहीं पे भी इस्तेमाल होगा, जहाँ भी लॉजिक आता है उस लॉजिक को एक्सप्रेस करने के लिए आप जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। बोले ना कि ऐसे एक नीरस टाइप का मैथमेटिक्स पढ़ना एक अलग चीज़ है, और उसका एक फिजिकल मीनिंग दे देना जो कि फिजिक्स में ऐसा हुआ करता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। समझिए कि ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में बता रहे, ऐसे ही कोई साउंड है एक्चुअली, ठीक है, वो साउंड है तो ठीक है, अपना साउंड है, साउंड भी अच्छा रहता है एक तरह से, लेकिन उसी साउंड को अच्छी तरह से पैटर्न में रख करके इमोशंस को व्यक्त करने के लिए मान लीजिए उसको म्यूजिकल फॉर्म में ढाल दिया जाए, एक्चुअली वो भी तो साउंड है म्यूजिकल फॉर्म में, लेकिन रख दिए गए हैं कुछ इमोशनल एक तरह से जो है बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। देखते हैं कई सारे जो साउंड रहते हैं उसमें आपको कुछ बोला हुआ नहीं रहता है, लेकिन वो आपके इमोशंस को अभिव्यक्त करना स्टार्ट कर देता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो समझिए कि किस तरह का उसके पास जो है पावर आ गया, किस तरह से उसके पास ब्यूटी आ गया, एक तरह से जो है एक नॉर्मल साउंड को आप जब अरेंज किए तो किस तरह का पैटर्न में चला गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, वैसे ही जो मैथमेटिक्स रहा करता है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट के रूप में उतना ज़्यादा एक लॉजिकल सेटिस्फैक्शन खाली आपको देगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन जो उसका एक तरह से डिवाइन रूप एक्चुअली आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो आता है जब फिजिक्स के साथ उसका जो है एक तरह से
संपर्क बोलिए या फिजिक्स को जब ज़रूरत पड़ता है एक्चुअली एक्सप्रेस करने के अपने बहुत सारी बातों को, जहां हम लोग के पास जो नॉर्मल शब्द है एक्चुअली है, जो नॉर्मल लिटरेचर है एक्चुअली, जैसे संस्कृत हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, उर्दू हो गए, ठीक है, और भी तरह तरह के जो भाषाएं हैं वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है एक्चुअली जो है, ठीक है। उस समय मैथमेटिक्स अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से जो है सिस्टम को एक्सप्रेस करता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा जो है, ठीक है, आप जो है न्यूक्लियस के बारे में चर्चा जो है नॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उतना अच्छा से नहीं बता पाएगा जितना अच्छा से आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि उसका रेडियस किस तरह का रूल फॉलो करेगा, उसका एनर्जी किस तरह का रूल फॉलो कर रहा है एक्चुअली, किस तरह का क्वांटाइजेशन रूल उसमें काम कर रहे हैं एक्चुअली, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आपको मैथमेटिक्स के सहारे आप उसको ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज दे पाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, लिटरेचर का थोड़ा बात कर ले रहे, बोले ना इस फॉर्मेट में जब हम पढ़ाते रहेंगे, ये वाला जो फॉर्मेट है, तो इसमें हम पूरी तरह से फुल इंटरेक्शन आपके साथ जो रखा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग बोल रहे थे कि जो नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते रहते हैं ना, हिंदी को इस्तेमाल करते हैं, उर्दू इस्तेमाल करते हैं, कोई फारसी इस्तेमाल करता है, कोई संस्कृत इस्तेमाल करता है, हालांकि ये सब क्लासिकल लैंग्वेज एक्चुअली रहते हैं, संस्कृत वगैरह फारसी वगैरह बहुत कम लोग इसको जो है जानते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जो इस्तेमाल होते थे, ठीक है, या अभी भी जो नॉर्मल लैंग्वेज जैसे आपका जो है इंग्लिश हो गए, ठीक है, हिंदी हो गए, एक्चुअली हिंदी मिक्स रहता है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें जो है हिंदी का भी रहता है, कुछ चीज़ें उर्दू का भी मिक्स रहता है, हिंदी जो है अभी फिलहाल के दौर में जो हम लोग बोलते हैं उससे बहुत सारा मिक्सिंग एक्चुअली रहता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, मान लीजिए मराठी भाषा है, बंगाली भाषा है, अलग अलग टाइप के भाषाएं हैं, ठीक है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, वहाँ पे कई सारी जगह पे ऐसा है ना, ठीक है, आप इमोशंस को उससे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लॉजिक ऐसा है ना जिसमें आप नहीं व्यक्त कर पाइएगा, ठीक है, उस भाषा को इस्तेमाल करके। उस दौरान आपको जो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है, उस लॉजिक को आप एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स अब आपको जो है बहुत ज़्यादा मदद करेगा एक तरह से जो है, ठीक है। इसलिए गैलीलियो जो है कई बार बोला करते थे कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड एक्चुअली बोलते थे वो, ठीक है, कि मैथमेटिक्स जो है वो ईश्वर का भाषा एक्चुअली, ठीक है, लेकिन उसका बोलने का मतलब क्या रहता था, ये बात थोड़ा बहुत आपको फील होता होगा कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ठीक है। वहाँ गॉड का भी सेंस अलग है, ठीक है, लैंग्वेज का भी सेंस अलग है, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल गॉड के रूप में ऐसा थोड़ी ना कि सोचने लगे कि कोई आदमी इस तरह का या कुछ शरीर का रूप का दिमाग पे इमेजिनेशन कर लीजिएगा, उसके बारे में नहीं बोल रहे होते, ठीक है। बोले ना गॉड का जो सेंस रहता है, ठीक है, जो एक हायर फिलॉसफी में लोग जो बोलते हैं, ठीक है, उसका मतलब वो शरीर का रूप नहीं रहता है। आप जो भी धर्म के हो, शरीर के रूप में यदि आप मानने की कोशिश कर रहे हैं तब मतलब आप गलत दिशा में चले गए एक्चुअली से, ठीक है। शरीर का रूप देने का मतलब आप लोकलाइज्ड कर दिए, ठीक है, एक जगह पे फिक्स कर दिए ना, ठीक है, फिर कैसे बोल पाइएगा वो सभी जगह एक्चुअली रहा करता है, कैसे बता पाइएगा उसके बारे में जो, ठीक है। तो शरीर का रूप जो है समझिए वो नर्सरी टाइप का जो है माइंड सेटअप है, ठीक है, वो नर्सरी टाइप का माइंड सेटअप में हम लोग शरीर के रूप में जो है गॉड को समझने का कोशिश करते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में और भी जगह जगह नॉर्मली हम लोग जाया करते हैं, ठीक है, लोग जाया करते हैं, ठीक है। तो वो सब जो रहते हैं वो शुरुआती दौर के एक्चुअली बातें रहते हैं, ठीक, ओके। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, बोले थे कि हम आपको इस वाले जब फॉर्मेट में रहेंगे तो हम आपसे बहुत नॉर्मल होकर के सब चीज़ को एकदम फ्लो में जो है बात करते रहेंगे, ठीक है। और जो लोग को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आता है, ठीक है, जिसको लगता है कि नहीं हमको सीधे टॉपिक को जो हड़बड़ाए हुए हैं पूरी तरह से एग्जाम को लेकर के मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए एक्चुअली जो है, ठीक है, पैनिक मोड में चले गए, तो आप थोड़ा इसको आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ा करके जो है उसके बाद जो है उसको देख लीजिए या इसका स्पीड बढ़ा लीजिए इसका जो, ठीक है, इसको 2 टाइम्स में करके जो है देखना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि वैसे लोग जो है वो डिस्टर्ब्ड कैटेगरी को रहा करते हैं, पैनिक मोड में एक्चुअली, ठीक है, उनको गेस पेपर ही जो है ज़्यादा काम देने वाला, वो भी पढ़ेंगे नहीं, वो ले जाएंगे एग्जाम में तभी काम देने वाला, क्योंकि वो ऐसे कैटेगरी के लोग रहा करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक तरह से सही से देखिए तो वो बस दिखावटी के लिए जो है वो अपने आप को रखे रहते हैं कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। जब सब्जेक्ट उस गहराई में तो उस गहराई के हिसाब से ना आप बात करते हैं, ठीक है। हम तो आपको जो बताते रहते हैं ऐसा थोड़ी ना कि हम मतलब जो है बातें जो बोल रहे हैं एक्चुअली वो फिजिक्स का ही एक्चुअली बातें रहा करता है, ठीक है, फिजिक्स से ही रिलेटेड जो है बहुत सारी बात है। गैलीलियो मान लीजिए इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, बता रहे हैं ना, आपके दिमाग में ऐसा नहीं कन्फ्लिक्ट आना चाहिए कि गॉड के बारे में बात किए तो कौन वाले गॉड के बारे में बात कर दी, ठीक है, हिंदू वाले बात कर दी कि मुस्लिम वाले बात कर दी कि वो अपना वाले बात कर दी, ठीक है, वो सेंस ही बहुत विस्तृत रहा करता है, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं कहाँ पे आते हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन के पास और हैमिल्टोनियन इक्वेशंस के पास जो, ठीक। तो हम लोग लाग्रांजियन सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लाग्रांजियन सिस्टम पता रहना चाहिए, ठीक है। तो लाग्रांजियन सिस्टम के हिसाब से हम लोग जो है काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग जो है लाग्रांजियन सिस्टम में आप जो रखे हुए थे, ठीक है, क्या रखे हुए थे कि लाग्रांजियन जो आपका फंक्शंस रहते थे, ठीक है, लाग्रांजियन फंक्शन, ठीक है,
जो लाग्रांजियन फंक्शन थे वो किस पे डिपेंड रहते हैं? लाग्रांजियन फंक्शन जो है किस पे डिपेंड रहते थे? ठीक है, किस पे डिपेंड रहते थे? तो एल से उसको रिप्रेजेंट करते थे लाग्रांजियन को, पहली बात। लेकिन उसका डिपेंडेंसी किस पे रहता था? जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे रहता था, क्यूजे डॉट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे रहता था और टाइम पे रहता था। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी लिखा हुआ है, क्यूजे डॉट लिखा हुआ, ऊपर डॉट लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ही कोई दाग नहीं है एक्चुअली, या कोई श्रृंगार नहीं है, या ऐसे ही कोई लिखने का तरीका नहीं है, वो टाइम डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये बात अब पुराना हो चुका है, जो लोग पहले से क्लासिकल मैकेनिक्स को जो है पढ़ रहे हैं, जो शुरुआती दौर से ही जब हम वीडियो दे रहे थे आपको जो है, ठीक है, तो उस दौर से ही हम आपको इस सब सिंबल के बारे में समझाए हुए थे। ठीक है, तो ये जो है आपका वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी, and this term is generalized coordinate and this term is time. ओके, तो आप जो है इसको लाग्रांजियन फंक्शन को इस प्रॉपर फॉर्म में आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तरीका रहता है, ये कोई गुना तो लिखा हुआ नहीं है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि लाग्रांजियन फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड टाइम। वेयर जे क्या है एक्चुअली, जे बताए थे ना आपको, जो है ये वैरी करता रहता है, ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। बार बार हम इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते होंगे, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जितना जरूरत पड़ता है उतना ही नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं जितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहता है, जितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी मैकेनिकल सिस्टम को, उतना ही आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कैसे आप बोलते हैं कि यदि आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं तो जितने वेरिएबल्स है उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको चाहिए उसको कंप्लीटली रूप से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, रहता है ना, इक्वेशंस को जो है सॉल्व जब करते हैं तो जितने वेरिएबल्स है उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस रहने चाहिए, तभी आप उसको कंप्लीटली रूप से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, तो वैसे ही कुछ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशंस कुछ रहा करता है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि जितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये इस चीज को लिखे, अब जो है ऐसा जो लिखे हुए हैं तो इसको हम लोग मैथमेटिकली रूप से जो है इसका जो टोटल डेरिवेटिव है, ये सब बातें आप ग्रेजुएशन में सीख चुके रहते हैं। जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ग्रेजुएशन का कुछ बेसिक मैथमेटिक्स भी जानते होंगे ग्रेजुएशन का। ठीक है, बाकी तो आप 11th 12th तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये टोटल डेरिवेटिव हो गया। जब आप जानते हैं कि कोई फंक्शन जो है डिपेंडेंट है ऑन दीज वेरिएबल्स, ठीक है, तो उसका टोटल डेरिवेटिव इसके टर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा एक्चुअली, तो ये डीएल जो आप लिखते हैं जो टोटल डेरिवेटिव है, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से स्मॉल एन। आपको बताया गया था ये कैपिटल एन का प्रयोग करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोग स्मॉल एन, जहां पे स्मॉल एन एक्चुअली क्या है, ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है या नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे ज्यादा बार हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही बोला करते थे। तो इसको आप लिख सकते हैं डो क्यू जे डॉट और ये ओवर आप इसको डो की जनरल, ये तो आपको जो होगा क्या, ये डोएल के साथ काम कर रहे हैं ना। ठीक है, डोएल के साथ काम कर रहे हैं, तो डोएल के साथ काम कर रहे हैं तो डोएल और भाई डो क्यू जे डॉट। ठीक है, ये डॉट आप लिखते हैं, एल के साथ लाग्रांजियन को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो इसका टोटल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड टाइम कैन बी गिवन बाय दिस डी क्यू जे डॉट प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्मॉल एन। ठीक है, और डो एल बाई डो क्यू जे और डी क्यू जे। ओके, प्लस क्या, डो एल बाई डो टी और इंटू डी टी। इस तरह से दे सकते हैं। बाकी हम आपको बताए थे कि इसमें क्यों समेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें समेशन का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें क्यों नहीं किया एक्चुअली से, इसके साथ क्या भेदभाव कर दिया गया, ऐसा नहीं बताए थे ना। समय जितना आपके लिए बीत रहा है उतना ही मेरे लिए बीत रहा है, उतना ही जो है किसी दूसरे के लिए भी बीत रहा है, बशर्ते आप जो है रिलेटिविस्टिक फ्रेम में नहीं हो, मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड वाले सिचुएशन में नहीं गए हुए हैं। तो आपके लिए 1 घंटा बीता है तो मेरे लिए भी 1 घंटा बीता है। ठीक है, किसी और के लिए भी 1 घंटा बीता होगा एक्चुअली जो है। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक फ्रेम में खाली नहीं रहना चाहिए। तो समय क्या सबके लिए बराबर था। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग जो है हाई स्पीड नहीं देने वाले हैं शुरुआती दौर में जो। ठीक, जब तक आपको जो है कुछ रिलेटिविस्टिक मिक्सिंग करने का जरूरत नहीं रहता तब तक हम लोग जो इसको इस तरह का कुछ मिक्सिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके बारे में तो बता दिए हम आपको कि किस तरह का जो है इसमें काम करना है। ठीक है, इसमें हम लोग समेशन का प्रयोग किए हुए हैं, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्मॉल एन, जहां पे जे जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को बता रहा है। ठीक है, और ये आपको इसमें भी हम लोग समेशन का प्रयोग किए। ठीक है,
और इस वाले में टाइम, जो टाइम रहा करता है वो सबके लिए एक बराबर रहा करता है। तो इसको हम लोग जो है इसमें समेशन का प्रयोग नहीं किए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके लिए 24 घंटा, हमारे लिए 24 घंटा, आपके घर में जो लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटा। ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन में बोलेगा कितना घंटा बीता, तो सबका जोड़ दीजिएगा थोड़ी ना, सबके लिए 24 घंटा बीता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसमें जोड़ दीजिएगा, वो समय नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। सबके लिए 24 घंटा रह जाएगा, बशर्ते आपका फ्रेम जो है वो नॉर्मल फ्रेम रहना चाहिए, क्लासिकल फ्रेम रहना चाहिए, रिलेटिविस्टिक फ्रेम में नहीं रहना है, ठीक है। ऐसे भी आप रिलेटिविस्टिक फ्रेम में नॉर्मल रूप से थोड़ी ना जाइएगा, उतना हाई स्पीड जो है फिलहाल में तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। और उसमें आपको रख देना हो तो और पॉसिबल नहीं, ठीक है। पार्टिकल को लेके जाना रिलेटिविस्टिक स्पीड में संभव है, लेकिन आपको उस फ्रेम में लेकर के चले जाना, आप ही नहीं बचिएगा, ठीक है। लेके चले गए ना तो आप जिंदा ही नहीं रहेगा, अभी फिलहाल में आपका बॉडी सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे आने वाले समय में कुछ वैसे डेवलपमेंट होंगे जहाँ पे हम लोग का शरीर को जो है उस तरह का इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने का ताकत रहेगा तो रह पाएगा एक्चुअली, ठीक है। कैसे दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो एक तरीके से जाते हैं ना, तरीके का मतलब क्या, ठीक है, उसका एक सूटेबल ड्रेस होता है, ठीक है, होता है ना। एस्ट्रोनॉट का सूटेबल ड्रेस रहता है जिसमें उसका बॉडी का अंदर का जो मैकेनिज्म है वो सही से चलता रहे। ऐसा नहीं कि वो मतलब किसी और फेज में चला जाए तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए बॉडी का जो है, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम में चला जाएगा, बहुत लो हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम में चला जाएगा, क्योंकि आप बायोलॉजिकल एक तरह से पार्टिकल है या बायोलॉजिकल बॉडी है। कुछ कंडीशंस आपके पास रहना चाहिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यदि वो नहीं रहा तो आप नहीं रह पाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, किसी प्लैनेट पे भेज दिया गया, आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है, नहीं है तो आप नहीं रह पाएगा, ठीक। आप डेड बॉडी की तरह जो है कुछ ही समय के बाद चले जाइएगा और वापस तो आने का बात ही नहीं, आ आइएगा भी तो क्या फ़ायदा फिर जो है। तो मेरा कहने का मतलब एक्चुअली इसको आप निगेटिव रूप में जो है इसको नहीं लेते हैं, सब बातों को हम आपको समझाने के लिए सब चीज़ें जो है बोलते रहते हैं ताकि आपको थोड़ा बातें समझ में आए, ठीक है। और फिजिक्स का जो अपना मतलब है ना उसको आप समझें, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस रूप में लिखे, देखिए अभी यही सब इतना चीज़ लिखने के लिए हम आपको बहुत सारी बातों को समझाते रहते हैं, ठीक है। इस मोड में तो हम थोड़ा कभी कभी इसी मूड में रह करके हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसका जो है टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए, तो dl/dt। किसी के मन में लग रहा होगा इसको एल डॉट लिख सकते हैं, तो मन आपका कभी कभी सही भी लगता रहता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dl/dt इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्मॉल n। एक बार आप अच्छा से सुन लेते हैं ताकि आपको क्या होता है ना, आपको मालूम चल जाएगा हम किस किस जगह पे जो है क्या क्या डिस्कस किए, फिर आप भगा भगा के देख लीजिएगा। एक आप बोलते भी तो हम आप ही के लिए बोल रहे हैं ना, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा आपके अंदर एक फिजिक्स का जो टेस्ट है, साइंस का जो एक टेस्ट है एक तरह से, वो आपके अंदर उतरे, ठीक है। सब्जेक्ट अपने जगह पे, सिलेबस अपने जगह पे। इसको आप क्या करिएगा, dqj डॉट, ठीक है, dqj डॉट ओवर dt ऐसे करके इसको लिखिएगा ना इसको जो, तो इसका टाइम डेरिवेटिव किया तो इसका टाइम डेरिवेटिव हुआ प्लस j इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्मॉल n। कैपिटल n करने का गलती नहीं करते क्योंकि हम लोग आदत बना चुके हैं या रिप्रेजेंटेशन को फिक्स कर चुके हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, कैपिटल और स्मॉल n बताया जा चुका है। हम कई बार बोलेंगे, ठीक है, तो मेरा काम ही है कई बार बोलने का, इसलिए कई बार बोलने का मेरा काम है क्योंकि ताकि आपके दिमाग पे वो चीजें रहे। हर लोग के दिमाग में एक ही बार में नहीं जाता है ना, ठीक है। तो चूंकि हम टीचिंग मोड में हैं तो टीचिंग मोड में है तो मेरा काम है थोड़ा रिपीट करना और आपका काम है कि एक दो बार रिवाइज करके उसको ब्रेन में फिक्स कर लेना, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव लिए। तो जब हम लोग टाइम डेरिवेटिव लिए तो इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली रूप से, हाँ देखिए बार बार इस झमेले को आप कोई ज़रूरी नहीं कि रखते चाहिए, ऐसे झमेला नहीं है एक तरह से कहने का मतलब है, ठीक है, कि बार बार ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखिए, आप इसको रहने भी दे सकते हैं। यदि एक दो बार लिखे हुए हैं ना तो उसका मीनिंग समझ में आता रहता है सामने वाले को, ठीक। तो वो चाहेगा तो छोड़ भी सकते हैं, लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आप इसी के साथ काम कर रहे हैं। जब तक आप चेंज नहीं करते हैं कोई चीज़ें, चेंज करते हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन करना बेहद ज़रूरी है। इस वाले लैंग्वेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, QJ डबल डॉट, क्योंकि पहले से ही वो एक बार टाइम डेरिवेटिव था, नेक्स्ट टाइम फिर से उसका टाइम डेरिवेटिव कर दिए तो क्या हो जाएगा, QJ डबल डॉट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्मॉल n डो l बाई डो QJ, और ये क्या हो जाएगा QJ डॉट, ओके, एंड दिस टर्म डो l बाई डो t, और ये dt बाई dt क्या हो गया, ये तो 1 हो जाएगा। टाइम डेरिवेटिव जो t का ही टाइम डेरिवेटिव ले लीजिएगा तो 1 रहेगा, एक ही उसका पावर है ना, t स्क्वायर रहता तो बचता भी, ठीक है। तो वो तो t है तो dt बाई dt जो है वो 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। समेशन देने का तो बताए थे कि समेशन क्यों नहीं देते हैं, वो वैसे ही थोड़ी ना कुछ का कुछ लगा दीजिएगा जहां मर्जी वहां।
तो ये आपके पास टर्म हो गए जिसको आप dl/dt से करके लिख सकते हैं, ठीक। और आप इसको l डॉट लिखने का हक था आपके पास, वो सिंबल है, टाइम डेरिवेटिव का कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं dl/dt। तो इसको आप जो है ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा से इसको लिख लीजिए ताकि इसको भी लगे कि इसको अच्छा से सम्मान दिया जा रहा है इस वेरिएबल को जो है। समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n। कुछ लोग को लगता रहता होगा सर आप ये जो ड्रेस पहन लिए हैं, ठीक है, कहीं आप कुछ छोड़ छाड़ करके सब चीज़ जाने वाले तो नहीं, कहाँ जाएंगे बताइए आप ही। जो ये ड्रेस ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को छोड़ने का ड्रेस रहा करता है कि आप संसार को छोड़ दीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं रहा करता है, ठीक है। कहाँ जाइएगा छोड़ करके, जो किसी और ग्रह पे जाइएगा, कहाँ जाइएगा। तो ऐसा कुछ नहीं रहता। ये एक तरह से समझिए कि ये आपके अंदर का एक पवित्र भावना को जो है नॉर्मली जो है रिप्रेजेंट करता रहता है, ठीक है, आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता रहता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप यही ड्रेस में, आप मान लीजिए दूसरे धर्म के बता रहे हैं बातों को जो है, इसको तो लिख लीजिए। आप मान लीजिए इस्लाम धर्म के एक्चुअली, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उस ड्रेस को इस्तेमाल करें, क्योंकि आप धर्म को उतरने दीजिए अपने अंदर। जो धर्म विवाद क्रिएट नहीं करता, जब तक धर्म विवाद आपके अंदर क्रिएट कर रहा है मतलब आप धर्म का जो अभी काफा वाले स्थिति में है, ठीक है। धर्म जो है तो जोड़ता है, वो टकराहट थोड़ी ना लाने देगा। यदि वो टकराहट ला रहा है इसका मतलब आप उसको नहीं समझ रहे, वो आप किसी और परिप्रेक्ष्य में उसको लेकर के चलेंगे, ठीक। वो धार्मिक भावना ही नहीं, राजनीतिक भावनाएं हो सकता है, ठीक है, लेकिन धार्मिक चीजें तो आपको जोड़ करके रख देगा, तो सभी चीजों से जोड़ देगा आपको। तो इसलिए जो है आप अपने धर्म का ही आप जो है, जो आपके पास ड्रेस रहता है या जो आपके पास जो कई सारे आपके पास समझिए तो कुछ क्रियाकलाप रहा करते हैं, ठीक है, अपने अपने धर्म में अलग अलग तरीके रहते हैं, ठीक, इबादत के, उपासना के अलग अलग तरीके, आप उसी को फॉलो करिए, किसी दूसरे का फॉलो करने का जरूरत नहीं है, आप अपना करिए। धीरे धीरे आपको दूसरे के प्रति भी सम्मान चला आएगा। यदि आप सही दिशा में धार्मिकता के जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर धर्म के प्रति सम्मान आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सब तो वही रास्ता बता रहा है, आप अलग अलग तरीके लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे देखिए, ये तो लिखा हुआ ABCD है, लेकिन कितना अच्छा मीनिंग दे रहा है, आप समझ रहे हैं ना। एक छोटा बच्चा को बोला जाएगा तो सब उसको जो है अल्फाबेट टाइप का दिखेगा, या कोई मान लीजिए कोई एकदम ही पढ़ा नहीं है तो एक चिन्ह है उसके लिए जो है, ठीक है, ऐसे ही कुछ जो है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ उसको नहीं पता, जो नहीं बिल्कुल पढ़ा हुआ, तो बता रहे हैं सिचुएशन को। जब आप धर्म के सही दिशा में जाना स्टार्ट करिएगा ना, आपको हर धर्म से लगाव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पहचान होना चाहिए आपके मानसिकता का। यदि टकराहट है इसका मतलब आप गलत दिशा में चले गए, आप किसी और दिशा में चले गए, राजनीतिक दिशा में चले गए, और भी तरह तरह का दिशा है नॉर्मली व्यवहारिक टाइप का, उसमें चले गए, लेकिन जो वास्तव में धार्मिकता है उसमें आप नहीं जा रहे, ठीक। तो इसलिए आप अपने धर्म का ही किताबें पढ़िए, जो धार्मिक किताबें अभी तक आप गार्जियन से सुन करके आते थे। अधिकतर जो धर्म का है, थोड़ा हमको सब जानकारी देने दीजिए, ठीक है। अधिकतर लोग जो है जो धर्म को जो है वो अपने दिमाग में ठूसे हुए, ठीक है, बचपन में उसको सिखाया गया था गार्जियन के द्वारा, इसलिए उस चीज को माने, कभी सामना कहाँ किए। उनके धर्म के जो लोग हैं एक्चुअली, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए पंडित हुए, जो मौलवी हुए, ठीक है, अलग अलग जो लोग रहा करते हैं अलग अलग धर्म में, आपके दिमाग में तो वो जो दिए हैं वही है आपके पास, है ना, आपका अपना कहाँ सामना हुआ उसके साथ जो। इसलिए आप अपने धर्म को अच्छी तरह से खुद सामना करिए, ठीक है, खुद उसको समझिए, खुद उसके अंदर उतरने दीजिए। बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है कि जिस चीज के बारे में आप बोलते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ है, आप उसको जानने का कोशिश नहीं करते, दूसरे लोग को आप जो है बैठा देते हैं और उसके हिसाब से वो अपना दिमाग में जो है वो रखते रहते हैं, ठीक है। तो वो अपना दिमाग दे रहा है आपको, जो धर्म का दिमाग से ज्यादा वो कहीं कहीं बीच में वो अपना स्वार्थ और अपना दिमाग दे रहा है, और आप उसको स्वीकार कर लिए। गार्जियन भी आपके जो है भले ही सब बोलने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन भावनात्मक रूप से वो गार्जियन है, लेकिन यदि देखा जाए ऊपर रूप से जो है, ठीक है, तो फिर जो है आपको जो है गार्जियन की भी बातों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि उनके पास भी कोई और विचार थोप करके गया था और वो आप पे थोपना स्टार्ट कर दिए और आप उसी में ट्रेंड हो चुके हैं, ठीक। अपने धर्म को जो है खुद से जो है अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिए। अब आप उस उम्र में चले आए हैं, उस सिचुएशन में चले हैं जिसको आप खुद से उसको जो है अपने अंदर उतरने दीजिए। आप अपने धर्म का जितने भी क्रियाकलाप है, ठीक है, एक तरीके से जो है, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास वाली चीजों में या फालतू टाइप का आडंबर में फंस जाए, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जितनी भी जानकारियां रहते हैं आपके धर्म में, अलग अलग किताबें आपके धर्म के जो है, ठीक है, आप उसको पढ़िए, कोई जरूरी नहीं, आप अपने धर्म का पहले पढ़िए, उसको पहले अपने अंदर उतरने तो दीजिए। उसके बाद जब आप दूसरे का धर्म का जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वही बातें बोला जा रहा है, ठीक है, अलग अलग शैली एक्चुअली, अलग अलग तरीके, ठीक, वो टकराहट नहीं दे रहा है, एक सामंजस्य देना स्टार्ट कर रहा है, ठीक। तो इसलिए जो है आप अपने धर्म का किताबें निश्चित रूप से पढ़ें, ठीक है।
अपने धर्म में जो भी आपके तौर तरीके रहते हैं उसको पालन करिए, उससे आपका मन अच्छा होता है। बस इतना ही है, आपको मन अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि उसको पहन लेते हैं तो आप बदल जाएगा तुरंत में। जो है आप ड्रेस पहनने से नहीं बदलते, ठीक, आपके अंदर कुछ चीजें उतरना स्टार्ट होता है, उससे बदलाव आता है। हाँ, ड्रेस एक संकेत हो सकता है, ठीक, जैसे आपका विचार रहता है ना, आप उसी तरह का ड्रेस को पसंद करने लगते हैं, ठीक। तो बता रहे एक एग्जाम्पल, सिर्फ अपने धर्म का जो भी आपके पास रहते हैं वस्त्र, आप उसको पहनते, उससे आपको अच्छा फीलिंग होगा, ठीक है। और वो अच्छा फीलिंग आपको जो है समझने में मदद, से मूड सही रहता है तो आप किसी अच्छी चीज़ों को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मूड खराब रहता है तो अच्छा चीज़ भी आपको खराब लगने लगेगा, ठीक। तो आप इसलिए जो है प्रायः जो है अपने धर्म का जो कुछ नियम जो है उसको पालन करते हैं, लेकिन उसके जटिलता में नहीं फंसते हैं, क्योंकि नियम पालन करने के चक्कर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप कुछ धार्मिक भावनाओं के अपने अंदर उतारने दे रहे हैं, ठीक है, और अपने अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट था उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इसलिए आप अपने धर्म का निश्चित रूप से करेंगे, जो धर्म के हैं, किसी दूसरे पे आप फिलहाल में टकराहट में मत आइए। पहले आप अपने धर्म को तो अच्छी तरह समझिए, फिर सारा धर्म जुड़ जाएगा आपका, जो धार्मिक दिशा में जा रहे होंगे तो। वरना आप वही अपने गार्जियन का थोपा हुआ विचार लेके चल रहे होंगे, अपने धर्म के जो पंडित है, जो मौलवी है, पंडित बोलने का मतलब हमारा जाति से नहीं है, ठीक है, जो लोग उस तरह का करते हैं, ठीक है, तो उसका दिमाग आप जो है अपने अंदर जो है डाले जा रहे हैं। वो क्या आपके स्वार्थ को रख करके आपके अंदर प्रवेश करवा देगा वो आपको पता नहीं, ठीक। इसलिए अपने धर्म को जब आप उसको जानने वाले हैं, जब आप उसको उतना समझते हैं, उसको उतना अपना मानते हैं, तो आप ही ना समझिए उसको, जो है अच्छी तरह से सामना करिए, जानिए उसको, जो है। तो आते हैं हम एक्चुअली बोले तो हम आपको सिर्फ जब इस मोड में रहेंगे तो हम आपको जो है सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, ठीक है, इस फिजिक्स के पीछे बहुत सारी जो बातें हम उसके साथ भी जो है आपको जोड़ेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें पसंद है तो देखिए, वरना इसको बंद करिए और कोई गैस पेपर उठाइए और उसको घोटना स्टार्ट करिए, ठीक है। एक बार में नहीं घोट पाते हैं, टुकड़े टुकड़े में उसको जो है पानी में घोलिए और एक सही डोज के रूप में जैसे दवा पीते हैं उसको पीते रहिए। तो ये आपका हो गया पहला, ठीक। अब जो है आप इसको जो है इस वाले इक्वेशंस को हम थोड़ा 1 मान ले रहे हैं ताकि इसको कभी जरूरत पड़े तो इसको हम पुकार पाए, ठीक है। अब जो ये टर्म है इसके बारे में हम पहले से बता चुके हैं, पहले वाले में हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, डो एल बाई डो क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पीजे होता है। ये पीजे क्या है, ये जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम। डो एल बाई डो क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पीजे विच इज जनरलाइज्ड मोमेंटम, विच इज ए जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम आपके पास ये स्वतंत्रता रख दिया है, ठीक है, कि आप कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपका मनमौजी नहीं रहता, सिचुएशन के हिसाब से रहता है। कैसे, मान लीजिए कोई दीवार पे कोई चीजें चल रहा है, छिपकली चल रहा है, जो भी ले लीजिए, तो वो प्लेनर मोशन है ना, इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। एक्स वाई का चुनाव करिए, वाई जेड का चुनाव करिए, जेड एक्स का चुनाव करिए, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए नॉर्मल स्पेस पे चल रहा है तो आप 3 डायमेंशन में आप उस पर एनालाइज करते हैं तो आपको 3 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। बाकी हायर डायमेंशन के बारे में थोड़ा बहुत बात की थी, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या रहा करता है, ठीक, क्योंकि आपका सोच है ना ये 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में रखने का जो है, ठीक है। हायर डायमेंशन का भी जरूरत रहता है इस चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे रिलेटिविटी में टाइम का भी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ता है, क्योंकि स्पेस जो है इंटैंगल्ड होता है, अपने आप में गुथा हुआ है। आप टाइम को अलग नहीं कर सकते हैं स्पेस से, स्पेस टाइम से अलग नहीं होगा, टाइम स्पेस से अलग नहीं होगा। तो डो एल बाई डो की डॉट जो है वो जनरलाइज्ड मोमेंटम हुआ, इसलिए जनरलाइज्ड चीजें आपके पास ही स्वतंत्रता दिया, ठीक है, कि आप जितना जरूरत है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए उसको जो। तो ये हो गया। तो डो एल बाई डो क्यू से ऑल्सो क्या, ऑल्सो आपको पहले से जानकारी दिया हुआ है लाग्रांजियन सिस्टम, जो लाग्रांजियन सिस्टम है या लाग्रांजियन इक्वेशन जो बोलिए, ठीक है, लाग्रांजियन सिस्टम या लाग्रांजियन इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम जिसको हम लोग एक तरह से इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है, जो लाग्रांजियन इक्वेशन है, ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, फॉर कंजर्वेटिव हम लोग को थोड़ा स्पेसिफिक हो जाना है, ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। बाकी बताया गया होगा कि नॉन कंजर्वेटिव या जनरलाइज्ड रूप में कैसे लिखते हैं। हम लोग कंजर्वेटिव वाले में जब लिखेंगे तो क्या इक्वेशन रहता है, इसका इक्वेशन जो होता है डी बाई डी टी, और ये क्या, डो एल बाई डो क्यू जे डॉट, डो एल बाई डो क्यू जे डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू जे। ये डॉट देने का सावधानी आप जो अच्छा से रखते हैं, वरना लॉजिकल मिस्टेक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सामने वाला डॉट जो ओवरहेड पे लगा रहता है उसको टाइम डेरिवेटिव के रूप में समझने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसका सावधानी बरतना रहेगा, ओके।
नाउ वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ओके. डो एल बाई डो क्यू जे डॉट वी कैन राइट इट एज जनरलाइज्ड मोमेंटम. डो एल बाई डो क्यू जे डॉट अभी जस्ट हम लोग बताएं कि वो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है. कैसे होता है उसके बारे में पहले वाले में चर्चा कर चुके हैं, आप पहले से देख रहे होंगे, तो ठीक है. इज इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू जे. वरना ऐसा ही चले आएगा इस वाले क्लास में जैसे मर्जी वैसे जो है, तो ये उस तरह का मनोरंजन वाला क्लास नहीं चल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप दिमागी रूप से और डिस्टर्ब हो जाइएगा इसको समझने के चक्कर में. लेकिन हाँ, यदि आप पहले से समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा. तो डी बाई डी टी ये पीजे ये इस तरह का हो गया. तो इसको आप किस संकेत में लिख सकते हैं? दैट कैन बी रिटन एज पीजे डॉट, पीजे डॉट इट्स अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम. देन वी कैन सिंबलाइज इट एज पीजे डॉट इज इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू जे, डो क्यू जे. इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव. क्या आप इसको फुल डेरिवेटिव लिख सकते हैं? नहीं, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं है किसी वेरिएबल के बारे में, ठीक है, कि वो यही वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तब तक आप जो है इसको फुल डेरिवेटिव में नहीं लिख सकते हैं. तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लेके चलिए. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बता रहा है कि एल चाहे जिसका भी फंक्शन हो, फिलहाल में जो काम किया जा रहा है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रूप में काम किया जा रहा है, ठीक. तो इसलिए जो आप इसको फुल डेरिवेटिव देने का कोशिश नहीं करते. पार्शियल का अपना सिंबल रहता है, जो कि आपको पहले भी बताया गया होगा कि पार्शियल का क्या सिंबल रहा करता है. तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? डो एल बाई डो क्यू जे दैट कैन बी रिटन एज पीजे डॉट, पीजे डॉट. तो ये हो गया. तो आप इस वाले को भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. इक्वेशन 2 इसको मान ले रहे हैं. तो इक्वेशन 1 हम लोग जो था ना, वहां पे डो एल बाई डो क्यू जे टर्म है, आपको दिखा दे रहे हैं वो टर्म कहां पे है. देखिए, ये जो आपका टर्म है डो एल बाई डो क्यू जे, यहां पे आप इसको फिट कर सकते हैं. किसको फिट कर सकते हैं? पीजे को जो रख सकते हैं ना यहाँ पे जो, ठीक है. पीजे वाला जो टर्म लाए हुए हैं, ठीक है, पीजे डॉट वाला टर्म, उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं. तो इसको हम लोग जो है इस तरह से करके जो है यहाँ पे इसको दे सकते हैं. तो आप इसको जो है यहाँ तो हम लोग इसको लिख ही दे रहे हैं. तो डो एल बाई डो क्यू जे, इसको आप फिलहाल में जो है पीजे भी लिख सकते थे, पीजे डॉट. बाकी अभी फिलहाल में जो है ना, हम देखिए सामने लिखने दीजिए पहले. फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. थोड़ा इसको स्क्रीन ऊपर चला गया, तो वो मतलब वो चीज़ें ऊपर चला गया, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको जो है. डी एल बाई डी टी ये क्या थे? ये समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n डो एल बाई डो क्यू जे डॉट, डो क्यू जे डॉट एंड इट वाज डबल डेरिवेटिव क्यू जे डबल डॉट प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n. समझ में आ रहा है ना कि कहीं और दिमाग लेकर के चले गए, कहीं और दिमाग लेके जाइएगा, समझ में आना बंद हो जाएगा आपका. क्यू जे डॉट प्लस डो एल बाई डो क्यू सॉरी डो एल बाई डो टी, डो एल बाई डो टी. जस्ट इसको हटा लेने दीजिए, डो एल बाई डो टी. तो इस वाले जगह पे जो है डो एल बाई डो क्यू जे के जगह पे आप चाहिएगा तो पीजे डॉट रख सकते हैं, ठीक है. आप पीजे डॉट रख सकते हैं, या आप चाहिएगा तो आप इसको फिलहाल में डो एल बाई डो क्यू जे के जगह पे जो है आप ये रख सकते हैं, जो आपको ये आया हुआ है ना, ठीक है. कहने का मतलब क्या है, ये वाला डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू जे डॉट, डो क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू जे. इट मीन्स हम लोग रख सकते हैं डो एल बाई डो क्यू जे जहां पे है ना, ठीक है, जहां पे डो एल बाई डो क्यू जे है वहां पे आप इस टर्म को रख सकते हैं, और नहीं तो आप पीजे डॉट रख सकते हैं. तो हम लोग जो है इसी को पहले रखने का कोशिश करते हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ ही रहा होगा. यदि नहीं समझने का आप ही प्रण ले लीजिएगा, हमको नहीं समझना है तो कोई नहीं समझाएगा. फिर जब एग्जाम में आपका बैक लगेगा तो फिर आप समझने का कोशिश करिएगा. डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू, अब बोले ना इसको चाहते तो रहने भी दे सकते हैं, वरना ऐसे लिखते हैं थोड़ा देखने में अच्छा लगता है. डो एल बाई डो क्यू जे डॉट और ये क्यू जे डबल डॉट, और ये वाला जो है आपका है, ठीक है, समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्मॉल n डो एल बाई डो क्यू जे, डो एल बाई डो क्यू जे, डो एल बाई डो क्यू जे के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या? डो एल बाई डो क्यू जे, ठीक है. ये तो आपका डो एल बाई डो क्यू जे के ही जगह पर लिखने वाले थे ना. तो डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू जे डॉट, ओके. डो एल बाई डो क्यू जे के जगह पे डो एल बाई डो क्यू जे डॉट उसका टाइम डेरिवेटिव अभी जस्ट ऊपर में किए हुए थे, और ये क्यू जे डॉट और प्लस ये डो एल बाई डो टी. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. इट्स ओके. अब जो है ना, चाहिएगा तो ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. क्या कंबाइन कर सकते हैं? कहने का मतलब आप इसको इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिखने का हक रखते हैं.
डो एल बाई, इसको जो है ना, इसको आप ऐसे करके एक ही साथ लिख देते हैं, लिखते हैं, थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा कैसे क्यों लिख दिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसा क्यों लिख दिए। डी बाई डी टी, इसको आप लिख सकते हैं डो एल बाई डो क्यू जे डॉट और क्यू जे डॉट, ठीक है, क्यू जे डॉट और प्लस डो एल बाई डो टी, ऐसा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को इस तरह से आप इसको करके लिख सकते हैं। अब आपका थोड़ा सा दिमाग जो है हल्का सा सोचेगा कि अचानक ये वाला टर्म कहाँ गया, कहीं गया नहीं, हम लोग ये दोनों टर्म को इसके रूप में कॉम्पैक्ट कर चुके हैं। ये जो दोनों टर्म है ना, इसको इस रूप में कॉम्पैक्ट कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग अभी जस्ट हम इधर दिखा देते हैं कि कैसे ही उसको कर चुके हैं। साइड में आप चाहिएगा तो इसको जो है लिख सकते हैं। साइड का मतलब जो है ऐसा नहीं कि कहीं हम कोना में लिख देंगे, साइड का मतलब इधर हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। तो देखिए इस वाले टर्म को, यही टर्म है ना, तो ये टर्म को आप क्या लिखिएगा, डी बाई डी टी ऑफ दिस, दोनों टर्म को जो है आप टाइम पे डिपेंडेंट है दोनों टर्म जो है, तो u इंटू वी लगा दीजिए। तो u इंटू वी लगाइएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, u इंटू वी लगाइएगा तो एक बार आप जो है इसके साथ डिफ्रेंसिएशन करिए और इसको कांस्टेंट रखिए। तो क्यू जे डॉट को कांस्टेंट रखते हैं और ये डी बाई डी टी क्या, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू जे डॉट। ओके, उसके बाद जो है एक बार इसको क्यू जे डॉट को कांस्टेंट रखें, इसका टाइम डेरिवेटिव कर दी। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे डो एल बाई डो क्यू जे डॉट को जो है, और टाइम डेरिवेटिव इसके साथ कर देंगे। तो डो एल बाई डो क्यू जे को जो है कांस्टेंट रखिए, क्यू जे डॉट को जो है, और इसका टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए। जब टाइम डेरिवेटिव, तो पहले ही से एक बार टाइम डेरिवेटिव था वो क्यू जे डॉट। अगेन व्हेन यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बिकम क्यू जे डबल डॉट, क्यू जे डबल डॉट। समझ में आ रहा है ना, क्यू जे डबल डॉट, तो वो टर्म आ गया ना। ये टर्म देखिए, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, डो एल बाई डो, ये वाला देखिए टर्म, ये वाला टर्म है, ये वाला लिखा हुआ है, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू जे डॉट, लिखा हुआ है ना क्यू जे डॉट, बस इसको इधर कर देना है। और ये वाला जो टर्म है क्यू जे डबल डॉट, ये वाला आपको लिखा हुआ है, तो आ गया ना। तो मतलब आप इस दोनों टर्म को कॉम्पैक्ट करके इस फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब ये बात समझ में आ गया होगा कि ऐसे करके लिख सकते हैं। तो साइड में आप जो है लिख देते हैं एग्जामिनर, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, आप समझें कि नहीं समझें उसको बात का जानकारी देते हैं। हाँ, कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा उस कैटेगरी का हो तो अलग बात है। तो इसको आप जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाइट वाला इंक हटा दे रहे हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के n डी बाई डी टी। सर फिर इसको क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, बस मन कर रहा है लिखने के लिए, अच्छा लग रहा था, लिख रहे हैं इसको फिर से जो है, ऐसा नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली इसको क्यों लिख रहे हैं। डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू दिस टर्म डी बाई डी टी, और ये डो एल बाई डो क्यू जे डॉट, और ये क्यू जे डॉट, ओके, प्लस डो एल बाई डो टी। यहाँ पे आप कभी गलती से जो है मन कर सकता है, या कभी कभी आदतन आपका जो है चला जाएगा उधर जो है समेशन करने का, वहां समेशन नहीं करते, वरना इसका मतलब है कि समय को आप बताएं कि आप अलग अलग मान लिए। तो ये वाला इक्वेशन जो है, इसको आप ये भी टाइम डेरिवेटिव वाला टर्म है और ये भी टाइम डेरिवेटिव वाला टर्म है, सेम फैमिली का है, आप उसको एक जगह पे लेके चले। हालांकि ये भी मतलब फैमिली का ही है, एक तरह से जो इक्वेशन का ही फैमिली है, इसको आप इधर लेकर के चले आइए, ठीक है। तो डो एल बाई डो टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, हम जानबूझ के जो है इसको इधर लेके चले आए, और इसको जो है ना, ये वाला जो टर्म है, चाहे आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा लगेगा उटपटांग टाइप का, तो हम वैसा ही फिलहाल नहीं कर रहे हैं, आपको जिसे सीधा सीधी समझ में आ रहा है उसी कर दे रहे हैं। इसको तो इधर ला सकते हैं, तो डी बाई डी टी, ठीक है, माइनस समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, ओके, डी बाई डी टी डो एल बाई, इधर ही ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम इधर मुड़े हुए हैं और आप कहीं और ध्यान लेके चले जाइए, तो फिर आप जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है बस ऐसे ही बस इंटरटेनिंग वाले मूड में आप यूट्यूब को जो है ओपन कर लीजिए, एग्जाम आएगा तो आपको समझ में आएगा, चाहे वो एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी का हो चाहे कंपटीशन का हो, फिर तो आपको समझ में आएगा। तो इसको आप इधर भेज दिए, यही बात को बोल रहे थे। तो इसको आप चाहते थे इसको इधर लिख करके सारा को उधर भेज देते, तो हम नहीं किए ताकि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं लगे, क्योंकि कुछ लोग जो होता है ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता इस वाले मैथमेटिक्स में शुरुआती दौर में, जो है उनको लगता है क्या क्या हो रहा है, ये समेशन बार बार हो रहा है, जे इक्वल टू 1 से लेकर के, अचानक देखने पर अजीब सा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको रेगुलर रूप से देखिएगा तो ये आपको काफी अच्छा लगने लगेगा, आपको सब समझ में आने लग रहा है ना, इसलिए आपको अच्छा लगने लगेगा। डी एल बाई आर जब समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी फालतू लग सकता है, डी एल बाई डी टी माइनस दिस, तो आप इस टर्म को जो है, किस टर्म को, इस टर्म को, ये जो टर्म आपका है, ये जो टर्म है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पीजी लिख सकते हैं इस टर्म को जो है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले जो है इसको डी बाई डी टी
डी बाई डी टी, और इसको जो है क्या लिख सकते हैं, एल एल माइनस समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी तो इधर ले ही लिए, डो एल बाई डो क्यू जे डॉट, डो क्यू जे डॉट और ये क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डो एल बाई डो टी लिख सकते हैं ना। इसको जो है डी बाई डी टी एक साथ इसको रख दिए एल, और ये इसका काम जो करना होगा वो कर लेगा इसके साथ जो है। तो ये आपका जो हो गया इस तरह का। तो अब हम लोग जो एक फंक्शन के पास आ गए, और उसी फंक्शन को हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन बोला करते हैं। ये एल माइनस ये आपका क्या हो गया, एल माइनस ये समेशन ऑफ इस डी डो एल बाई डो क्यू जे डॉट बताया था ना, इसको पीजे लिख सकते हैं, ठीक है, पीजे लिख सकते हैं, तो इसको आप पीजे लिख दीजिए, पीजे और ये क्यूजे डॉट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डो एल बाई डो क्यूजे कैन बी रिटन एज पीजे। ओके, तो पीजे और ये क्यूजे डॉट इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, चाहते तो लिखते हैं क्योंकि अभी तो उसी धारा में काम कर रहे हैं, नहीं लिखिएगा तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा आप किसके बारे में लिख रहे हैं, डो एल बाई डो टी। ओके, तो ये जो आपका टर्म होता है, ठीक है, ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा आप रिवर्स कर दीजिए, उसको तो इधर लाए थे तो माइनस में गया था, इसको थोड़ा सा आप रिवर्स कर दीजिए, सपोज कर लीजिए, इसको कैसे रिवर्स कर दीजिए, ये जो आपका टर्म रहा करता है, ठीक है, इसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिए, सपोज कर लीजिए, इसको आप माइनस, इसको माइनस इधर करके उधर उसको दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डी बाई डी टी और ये टर्म समेशन ऑफ पीजे क्यूजे डॉट वेयर जे इज वैरिड फ्रॉम 1 टू स्मॉल n माइनस एल माइनस, ठीक है, आप माइनस लिए हैं तो उसको उसके पास दे दीजिए, तो माइनस डो एल बाई डो टी। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, दिस टर्म इज स्पेशली नॉन एज हैमिल्टोनियन फंक्शन। इसी टर्म को हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन बोला करते हैं। ओके, तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन शुड बी कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन फंक्शन। दिस फंक्शन इज हैमिल्टोनियन फंक्शन। किनके नाम पे रहा, हैमिल्टन के नाम पे, हैमिल्टोनियन फंक्शन या हैमिल्टन फंक्शन भी बोल सकते हैं, उससे ऐसा नहीं कि हैमिल्टन नाराज हो जाएंगे, हैमिल्टोनियन फंक्शन। ओके, तो आप इस तरह से करके लिखते हैं। देखिए कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो लोग इसको बनाते होंगे तो वो अपने नाम पे रख लेते होंगे, ऐसा नहीं, लोग नाम दे देते हैं, ठीक है, वो अपने नाम पे नहीं रखते, ठीक, क्योंकि वो नॉर्मली उस तरह का फेज में नहीं रहते हैं, वो सब चीज़ें से उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता अधिकतर लोगों को जो है, ठीक है, तो वो अपने नाम पे रखने का कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं के नाम पे जो है वो इस फंक्शन को जानने लगता है फिर। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन, तो इसको हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं कैपिटल H से करते हैं, और ये कैपिटल H जो रहा करेगा समेशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल। This function is known as Hamiltonian function and it is represented by capital H. Can we write it as a small h? No. हम लोग इसको small h के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि small h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को दर्शाता रहता है, और वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग कभी भी जो है इसके साथ मिक्स करने का कोशिश नहीं करेंगे। देखिए यही तो बातें हैं, देखिए तो सिंबल है, समझिए तो बहुत बड़ा लॉजिक है, विचार है, बहुत सारी बातें एक्सप्रेस कर रहा है प्रकृति का। ऐसे देखिए तो कैपिटल H लिखा हुआ है, कोई सोचेगा स्मॉल h लिख दिए तो क्या दिक्कत है, नॉर्मली रूप से लिटरेचर में तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कैपिटल H जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के फ्रेम में पढ़ते रहते हैं तो हैमिल्टोनियन फंक्शन रहा करता है, और यदि आप स्मॉल h देने का कोशिश कर दिए तो सामने वाला जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से या क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से उसको प्लैंक्स कांस्टेंट के रूप में समझने लगेगा, और उस समय उसका लॉजिक जो है चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको स्मॉल h के रूप में लिखने का गलती बिल्कुल ही नहीं करते हैं जब आप क्लासिकल फ्रेम में काम करते रहते हैं तो, या जब भी आप फिजिक्स में काम करते रहते हैं नॉर्मली मैकेनिक्स में जो है, तो आप ऐसा काम नहीं करते हैं, वरना सामने वाला जो है ना कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो कंफ्यूजन में जाएगा तो ऐसा नहीं, आपके साथ नुकसान हो जाएगा, ठीक है, उसको नुकसान नहीं, आपके साथ नुकसान होगा। यदि आप एग्जाम में है तो आपका नंबर काट लेगा, किसी कंपटीशन में आपको तो आपको बाहर कर देगा। तो हम लोग इस फंक्शन को जो हैमिल्टोनियन फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो कुछ दिन तक जो है आप इसको हाथ में लिख करके मतलब जो है रहा करिए, ठीक है, इक्वेशंस अच्छे रहते हैं, ठीक है, वो प्रकृति का बहुत ज़्यादा मतलब समझिए तो काफ़ी इंसाइट देता है, तो आप कुछ दिनों तक जो इसको रखे रह सकते हैं, बाकी तो आपको दिमाग में रखना है, इस तरह से जो है आपको रखते हैं इसको। ओके, तो ये हम लोग का हैमिल्टोनियन फंक्शन हुआ। एक बार हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं आपको जो है, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ चलेंगे,
हम लोग फिर चलेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशंस के बारे में। ये हैमिल्टोनियन फंक्शन है, हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन के बारे में चलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म उसका एक्चुअली देखेंगे। ये हालांकि हम स्क्रीन मोड पे किए हुए थे, बहुत जल्दी कर दिए होंगे उसको, जो क्योंकि वहाँ पे जो है आपको एकदम जस्ट जो आपको ज़रूरत है उसको रख देते हैं, और यहाँ पे जो है जो नॉलेज को ज़रूरत है, जो फिजिक्स को ज़रूरत है, हम उसके हिसाब से रखते हैं। हम आपके हिसाब से नहीं रखते हैं, ना हम अपने हिसाब से रखते हैं। जो फिजिक्स को चाहिए होता है, ठीक है, हम उसके हिसाब से बातों को रखने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि जो लोग नोट करते हैं, हालांकि तो हम सब कुछ करवाते जाते हैं तो नोट करते सख्त रखते हैं, अब कुछ लोग थोड़ा आराम फरामोश होकर के देखते रहते हैं तो अलग बात है। तो देखिए हम लोग जो शुरुआती दौर में काम किए थे, ये क्वेश्चंस यदि आप समझ रहे हैं तो ठीक है, वरना अचानक किसी को दिखा दिया जाएगा तो डर जाएगा, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल चीज़ें लिखा हुआ है। आपको तो मैकेनिक्स में जाते जाते और भी बहुत सारे विस्तार होता हुआ जाएगा, ये तो बस स्टार्ट ही हुआ अभी कुछ समय में, अपने रूप में ही आना स्टार्ट हुआ अभी तो फिलहाल में जो है। लाग्रांजियन फंक्शन हम लोग जो है इसको हैमिल्टोनियन फंक्शन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन लाने वाले थे, लाग्रांजियन फंक्शन का इस्तेमाल किए, उसके बाद टोटल डेरिवेटिव का इस्तेमाल किए, उसके बाद टोटल डेरिवेटिव का टाइम डेरिवेटिव ले लिए, उसके बाद इसको रख लिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको फिर हम लोग जनरलाइज मोमेंटम का जानकारी यहाँ पे ध्यान में रखें। फिर हम लोग जो है क्या किए, फिर हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये रबड़ वाला आगे होगा इसलिए थोड़ा मिट गया एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ तो रहे ही होंगे। इसको फिर हम लोग लाग्रांजियन इक्वेशंस का इस्तेमाल किए कंजर्वेटिव सिस्टम में, कंजर्वेटिव फील्ड में, उस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी संभाल के रख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के रूप में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किए, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्चुअली कर दी। कॉम्पैक्ट को फॉर्म में करने के बाद dl/dt को आप इस तरह से जो है लिख पाए, ठीक। और इसके बाद जो है हम लोग इसको सही से रीअरेंज किए, तो ये एक टर्म आया, इसी टर्म को हम लोग जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन का संकेत देते हैं, ठीक है। इसको हैमिल्टोनियन फंक्शन के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़ा इक्वेशंस थोड़ा हल्का सा जो है कुछ मतलब एक तरह से आप विस्तृत टाइप का दिखता रहता है तो उसको एक स्पेशल सिंबल से दिखा देते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए कि इस सिंबल का मतलब ये इक्वेशन होता है। तो इस सिंबल का मतलब जो है इस सिंबल का मतलब आप जो है इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं, और कैपिटल H कहीं दिखेगा तो मैकेनिक्स के फ्रेम में वो इसको समझ जाएगा। तो ये हो गया, तो इसको हैमिल्टोनियन फंक्शन बोलते हैं, ओके। तो हम लोग जो है बोले ही कि जब हम लोग इस फॉर्मेट में डिस्कशन, और कभी कभी हम थोड़ा उस मतलब जो है मूड में रहेंगे तो हम आपको बोले ना हम आपके हिसाब से करने वाले हैं, ना हम अपने हिसाब से करने वाले हैं। फिजिक्स को फिर जो चाहिए होता है हम उसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे, और स्क्रीन मोड में जो है वो एग्जाम के हिसाब से किया रहता है। तो ये हुआ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप ये ड्रेस पहन लिए, थोड़ा सा अजीब सा मतलब भावना आप मतलब जो है, तो देखिए ये बोले तो हम आपको दुनिया छोड़ने के लिए जो है ये वाला चीज़ें नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। बताएं हम आपको थोड़ा देर पहले जो है, अरे इस ड्रेस से एक अच्छा भावना उभरता है इसलिए इसको रखते हैं, ऐसा नहीं कि बाबाजी वाले बात है। कई बाबाजी का जो है बाबागिरी निकलने वाला रहेगा कुछ समय के बाद जो है, ठीक है। सबका अपना अपना वक्त होता है, एक समय के बाद जो है कई सारे बाबा जो फर्जी बाबा रहते हैं उनका बाबागिरी जो है निकलेंगे एक्चुअली जो है, ठीक है। तो इसलिए बाबा वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम उससे तो है ही नहीं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग हैमिल्टोनियन कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ही खलबली मचता हुआ रहता है, सिर्फ खलबली मचता रहता है, ठीक है। जिज्ञासा हालांकि अच्छा चीज़ है, लेकिन एक समय के बाद इसको कंट्रोल रखते हैं कि इसका ये एप्लीकेशन कहाँ हैमिल्टोनियन फंक्शन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अरे तो पहले जान तो लीजिए, उसके बाद ना इस्तेमाल पड़ेगा, पहले जानिएगा उसके बाद ना इस्तेमाल करने के लिए जानिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस्तेमाल उसका सीखेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। ये पहले से ही ऑलरेडी जो है चीज़ें रखा हुआ है, ठीक है, कोई और बता करके गए, हम वापस उसको जो है आपके सामने आपके ज़रूरत के हिसाब से उसको रखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन है, ऐसे ही थोड़ी ना दे दिया गया है एक्चुअली। तो इसका एप्लीकेशंस रहते हैं, हम लोग इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं, जो एप्लीकेशन है हम उस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, चला जाए। हाँ, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग हैमिल्टन कैनोनिकल फॉर्म भी एक्चुअली बोला करते हैं, ओके। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, जो सिलेबस में आपका एप्लीकेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद जो है, ओके। तो हम लोग जान चुके हैं, वी नो, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले उसको देखे थे, वी नो हैमिल्टोनियन फंक्शन
हैमिल्टोनियन फंक्शन जो कि आपका क्या है, h इज इक्वल टू व्हाट, समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n pj qj डॉट और माइनस l। ओके, ये हम लोग का हैमिल्टोनियन फंक्शन है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से आप कंक्लूजन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि h जो है वो फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है, वो pj का फंक्शन है, ठीक है, qj का फंक्शन है, और जो है वो आपका t का फंक्शन है। ओके, इसको आप दे सकते हैं कि h जो है वो फंक्शन है pj का, qj का और t का आपका फंक्शन हो गया। तो आप ऐसा दे सकते हैं इसको जो है। देखिए, चूंकि हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं मोमेंटम से, तो कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी को लेकर के चलिए। ओके, तो इसलिए हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही लेकर के चल रहे हैं। अब जो है हम लोग इसको dh जो है, जो आप इक्वेशन उधर लिखे थे, ये जो dh है, dh इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, d, इसका डिफरेंशियल ले लीजिए, h जो लिखा हुआ था, तो हम लोग का जो h जो था क्या था, pj qj डॉट और माइनस l। ओके, j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, यही ना था आपका। तो इसका डिफरेंशियल ले लीजिए, इससे कहने का मतलब है, तो डिफरेंशियल लीजिएगा, ये पूरा का पूरा टर्म का जो डिफरेंशियल ले लेना है आपको, ठीक। तो इसका जो पूरा डिफरेंशियल लीजिएगा, तो इसके साथ u r इंटू वी वाला काम होगा। कहने का मतलब इसके साथ जो काम करिएगा pj qj डॉट। अब देखिए, बार बार इसको थोड़ा सा यहाँ j इक्वल टू 1 से n वाला लिखना छोड़ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है, उसी फ्लो में चल रहे हैं, तो वही रहा करेगा। माइनस इसको dl लिख सकते हैं, dl, इसको dl लिख सकते हैं। ओके, l जो है, l हम लोग को मालूम है कि l जो है फंक्शन है क्या, qj डॉट, qj जनरलाइज्ड वेलोसिटी और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम का ये फंक्शन है। अब इसको थोड़ा अंतर समझिए, हैमिल्टोनियन फंक्शन को हम लोग ले रहे हैं मोमेंटम का फंक्शन और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन और टाइम का फंक्शन। लाग्रांजियन का जो हम लोग फंक्शन ले रहे हैं, किसके रूप में ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रूप में और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रूप में और टाइम के रूप में। ओके, हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है मोमेंटम का टर्म लेकर के जो है मैकेनिकल सिचुएशन को जो है डिस्क्राइब करा करता है, और इसमें जो है हम लोग लाग्रांजियन में जनरलाइज्ड वेलोसिटी लेकर के चला करते हैं। ओके, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जब आपको मालूम है कि कोई फंक्शन जो है किस पे डिपेंडेंट रह रहा है, तो उसका टोटल डेरिवेटिव कैसे लिख सकते हैं, ठीक, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको जो लिखेंगे। तो देन वी कैन राइट एज समेशन, इसका पहले आप ख्याल रखिए। तो इसको आप एक बार इसके साथ डिफरेंशियल दीजिए, एक बार इसके साथ। कहने का मतलब क्या है कि एक बार आप dpj लिखिएगा, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखते हुए qj डॉट को, प्लस समेशन, एक बार आप pj को कांस्टेंट रखिए और इसका जो है डिफरेंशियल लीजिएगा, u इंटू वी का करने का मतलब यही ना होगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने का, माइनस dl। तो ये जो dl एक्चुअली है, ठीक है, ये dl ये आपको क्या हो जा रहा है, इसको आप इसके फंक्शन के रूप में लिखिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन, ओके, डो l बाई डो qj डॉट और इंटू dqj, because it was a function of generalized velocity, so we can write in this way also, dqz dot plus summation, it is a function of generalized coordinate, then we can also write as dou l by dou qj into dqj। इट्स ओके, थोड़ा सा जगह नहीं तो थोड़ा इधर इसको लेके चले आना। प्लस यहाँ समेशन नहीं देना है, अब ये कई बार बात कर चुके हैं, अब इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि टाइम वाले में आपको क्यों नहीं देना है। तो ये हो गया। उसके बाद आप इसको जो है लिख सकते हैं, यहाँ से जो है ये वाला टर्म में जो है, ये तो आपका ऐसा ही टर्म रह गया, समेशन dpj। अब हम लोग j का वैल्यू 1 से लेकर के n बार बार लिखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, रहने दे रहे हो, सेल्फ अंडरस्टूड हो गया, qj डॉट प्लस समेशन pj और dqj, ओके, माइनस dou l by dou qj डॉट मीन्स व्हाट, इट इज अ जनरलाइज्ड मोमेंटम, dou l by dou qj डॉट इज व्हाट, जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो इट कैन बी रिटन एज pj, dou l by dou qj dot, we know it is a generalized momentum, dqj dot plus dou l by dou qj, dou l by dou qj, dou l by dou qj और into dqj plus dou l by dou t into dt। अब आप थोड़ा चेक करिए, क्या चेक करिए, चेक करिए कि इसमें कोई टर्म ऐसा तो नहीं कि जो कैंसिल हो रहा है। तो आपको कुछ टर्म ऐसा दिख सकते हैं, एक मिनट, जस्ट जो है हम कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हुए हैं, एक मिनट देख लेना होगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हुआ। qj डॉट हेयर, यहाँ हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, क्योंकि ये qj डॉट है ना, ये डॉट है, तो इसके पास तो डॉट दिए, इसके पास डॉट भूल गए थे, तो इसको आप रखिए यहाँ पे, जो समझ रहे हैं ना, ये qj डॉट है, तो इसका qj डॉट रहा है, इसमें dqj डॉट होगा ना, dqj डॉट होगा ना यहाँ पे। तो ये वाला जो टर्म है,
और ये वाला टर्म जो है ये प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है, कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका जो है। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे, आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में जो है। समेशन ऑफ व्हाट, डीपीजे क्यूजे डॉट माइनस ओके, यहाँ भी हम लोग जो है मिस्टेक कर चुके हैं, तो ये मिस्टेक किए हुए हैं अलग बात है, इसको संभाल सकते हैं आप, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस में सारा था ना, समझ में आ रहा है ना क्या है, ये माइनस में सारा था, ये सारा का सारा, तो यहाँ सब में माइनस का रखते हैं, वरना ब्रैकेट दे दीजिएगा तो आपको ज़्यादा चेंज नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, आप अपना बचाव जो है कर लीजिएगा, ठीक है ना। माइनस में था तो सारा माइनस में होगा, तभी ना वो कटा, ये जो कैंसिल आउट हुआ माइनस था इसलिए कटा, ठीक, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद जो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस समेशन डो एल बाई डो क्यूजे प्लस डो एल बाई डो टी और इंटू डी टी। इट्स ओके, आर यू कंफर्टेबल विद इट। इसके बाद जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है DH, ये तो हम लोग का DH ही आया हुआ था, इसको अब करते क्या है ना, इसको हम लोग जो है इसको संभाल करके रख ले रहे हैं, ओके, ज़्यादा इधर उधर इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको संभाल करके रख ले रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इसको हम लोग रेफर कर लेंगे। तो हम लोग इसको जो है इक्वेशन उधर कितना माने हुए थे, ध्यान में तो नहीं है कि कितना उधर हम माने हुए थे, इक्वेशन जो है कहाँ तक लाए हुए थे, जस्ट जो है इसको हम फ्रेशली रूप से ही मान ले गए, ओके। आप जो है इसको कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसका पिछले का कंटिन्यूटी रखिए, हम लोग अभी इस टॉपिक को जो है हैमिल्टोनियन इक्वेशन के तहत कर रहे हैं, तो हम लोग जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। बाकी यदि आपको एक ही साथ क्वेश्चन दे देता है तो आप एक जो पेज में करते रहते हैं सीरियली ढंग से 1 2 3 इक्वेशन, तो उसके बाद का आप इसको मान सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको जो है फिर से हम इसको कर रहे हैं, मतलब हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को फिर से फॉर्म कर रहे हैं एक तरह से जो है, तो हम इक्वेशन फ्रेश लेकर के चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको ले रहे हैं, ओके। नाउ वी नो h is a function of, we know h is a function, h is a function of शॉर्ट में फंक्शन लिख दे रहे हैं, फंक्शन ऑफ generalized momentum, generalized coordinate and time. It means we can write in this way also, h is a function of generalized momentum, generalized coordinate, और ये जो है टाइम। आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि इसमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, जो मैकेनिकल सिस्टम रहता है, जो मोशन में है, गति में है, तो गति में है तो या तो वेलोसिटी को बताइए, ठीक, और नहीं तो फिर मोमेंटम को आप बताइए। मोमेंटम बता रहे हैं इसका मतलब और अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, मोमेंटम बता रहे हैं तो आपके पास और अच्छा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मोमेंटम के सहारे आप एनर्जी के पास जा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के पास, मोमेंटम के सहारे आप वेलोसिटी के भी जानकारी एक तरह से रखे हुए रहते हैं, मोमेंटम के साथ साथ और भी कई सारी जानकारियों को कनेक्ट कर सकते हैं आप जो है, तो इसलिए मोमेंटम के फॉर्म में रखा हुआ है, वेलोसिटी का लेने का जरूरत नहीं क्योंकि इंक्लूड हो चुका है उसमें। मोमेंटम है इसका तो वेलोसिटी तो होगा ही उसके पास जो है, जब तक आप पार्टिकल नेचर को मान के चल रहे, दिमाग पे क्वांटम फिजिक्स का बातें नहीं ले आएगा, वरना कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो क्लासिकल फ्रेम में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस फ्रेम में आप उसी फ्रेम में आप रह करके सोचते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब आप इसको इसका फुल डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हैं, समेशन डो एच बाई डो पीजे इंटू डी पीजे, ओके, प्लस समेशन डो एच बाई डो क्यूजे इंटू डी क्यूजे। अब हम लोग थोड़ा फ्लो में कर ले रहे हैं इसको जो, ठीक है, डो एच बाई डो टी और इंटू डी टी, ओके। वी कैन राइट हियर जे फ्रॉम 1 to small n, फ्रॉम 1 to small n, और रहने दे रहे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो है इसको जो है इस तरह से करके इसको लिख सकते हैं। तो आप कंपेयर करिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करिए, ज़्यादा अब इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, यहीं से काम होने लगेगा। इसको कंपेयर करिए इक्वेशन 1 और 2 को जो है, इक्वेशन 1 और 2 को जो एक साथ थोड़ा सा ले आ रहे हैं तो ठीक रहेगा। देखिए इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा होगा कि DH इज इक्वल टू दिस, इसके साथ कंपेयर करिए, ये भी तो DH इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो DPJ का कोफिशिएंट QJ डॉट, इसमें DPJ का कोफिशिएंट एक तरह से आप बोल सकते हैं, DPJ के बगल में इसमें कौन है, QJ डॉट है, DPJ के बगल में कौन है, डो H बाई डो PJ। यदि इक्वेशन बराबर है तो इस टर्म को भी बराबर होना पड़ेगा, QJ डॉट को जो है डो H बाई डो PJ होना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है इसमें देखिए DQJ, इसमें कहीं पे कुछ मिस हुआ थोड़ा सा जो है, ओके, आप लोग बोल तो नहीं पाए होंगे, हम इसको लिखते चले गए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है, मिस हुआ है एक्चुअली, इसको थोड़ा सा सही करना होगा। आप तो बोल नहीं पाए होंगे, हमारा भी यहाँ पे पेन स्लिप नहीं हुआ, बल्कि यहाँ लिखना ही छूट गया,
ओके ये रहेगा ना ये टर्म, डो क्यू जे है टर्म, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग पहचान गए होंगे लेकिन बोल तो नहीं पा रहे होंगे। तो ये डी क्यू जे ये वाला टर्म लिखाएगा ना यहाँ पे, ठीक। तो ये टर्म जो लिखा रहा है इसको सही कर लेते हैं, ओके। वो समझ में ऐसे भी आ जाएगा, जब आप काम करते रहिएगा ना समझ के, कहीं मिस्टेक होगा यदि इनकेस तो आपको तुरंत आगे में समझ में आ जाएगा। या तो इक्वेशन उलझ जाएगा या तो आपको कुछ टर्म मिसिंग लगने लगेगा। जैसे यहाँ पे मिसिंग लगना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका जो है, इसका जो कोफिशिएंट है बता रहे थे अभी जस्ट, क्यूजे डॉट के बगल में डीपीजे, डीपीजे। तो यहाँ पे जो है क्यूजे डॉट के बगल में, क्यूजे डॉट के बगल में डीपी, हाँ सॉरी इसको क्यूजे डॉट नहीं, डीपीजे के बगल में क्यूजे डॉट, तो डीपीजे के बगल में डो एच बाई डो पीजे। इसका मतलब आप डीपी जे के बगल में जो टर्म है क्यूजे डॉट, तो क्यूजे डॉट को आप इसके बराबर लिख सकते हैं यदि इक्वेशन बैलेंस है तो। फिर जो देखिए डी क्यूजे के बगल में, डी क्यूजे के बगल में डो एच बाई डो क्यूजे, डो एल बाई डो क्यूजे। इसका मतलब है कि आप डो एच बाई डो क्यूजे को डो एल बाई डो क्यूजे लिख सकते हैं माइनस में करके जो, क्यों? क्योंकि ये डी क्यूजे के बगल में जो टर्म है, डी क्यूजे के ये बगल में दी इक्वेशन दोनों बराबर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको ही बराबर होना पड़ेगा, ओके। डी टी के बगल में डो एल बाई डो टी, तो डी टी के बगल में डो एल बाई डो टी, तो फिर आप जो है इसके बगल में भी आप इसको लिखिएगा। हाँ यहाँ पे भी माइनस वाला जो है ना टर्म जो है, माइनस वाला भी टर्म, यहाँ पे भी माइनस वाला टर्म होगा, ये ब्रैकेट में है ना, तो माइनस वाला माइनस वाला के टर्म के साथ ही होगा ना, तो इसका भी ब्रैकेट आप दे दीजिए, इसका ब्रैकेट दे देना होगा आपको जो है, माइनस प्लस वाला साइन का जो है वो दिक्कत होने लगे, तो माइनस ये लिख सकते हैं इसको जो है। तो ये इसका मतलब हो गया कि ये वाला माइनस, तो इसको भी आपको जो है माइनस के रूप में जो है, इसका मतलब है कि आप इसको कंपेयर करिएगा dt के बगल में, तो dt के बगल में कौन है, तो माइनस डो एल बाई डो टी है, ठीक है। तो आप इस तरह से करके जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं, ओके। थोड़ा सा ब्रैकेट का कहीं मिस्टेक होता है तो ऐसे भी आप कॉपी में करते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे छुटा है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो ये आपका जो हो गया इस वाले में जो है, तो इसको लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर करिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, डीपीजे के बगल में जो कोफिशिएंट है, ठीक है, डीपीजे के बगल में जो कोफिशिएंट है क्या है, डो एच बाई डो पीजे इज इक्वल टू व्हाट, इट कैन बी रिटन एज दिस टर्म, क्यू डीपीजे के बगल में क्यूजे डॉट, डीपीजे के बगल में दिस, तो इसको आप क्यूजे डॉट के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्यूजे डॉट, ओके। नाउ कंपेयर दिस टर्म, डीक्यूजे के बगल में कौन है, डो एच बाई डो क्यूजे, डीक्यूजे के बगल में कौन है, डीक्यूजे के बगल में कौन है, माइनस डो एल बाई डो क्यूजे, माइनस डो एल बाई डो क्यूजे, माइनस। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब वी कैन राइट डो एच बाई डो क्यूजे, डो एच बाई डो क्यूजे इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्या, माइनस इसको लिख सकते हैं डो एल बाई डो क्यूजे, माइनस डो एल बाई डो क्यूजे, माइनस डो एल बाई डो क्यूजे, डो क्यूजे, ओके। इसको आप इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं, डो एल बाई डो क्यूजे। उसके बाद जो है आप इसको लिख सकते हैं क्या, डो एच बाई डो क्यूजे, इस तरह से हो गया डो एल बाई डो क्यूजे। समझ में आ ही रहा होगा कि डो एच बाई डो क्यूजे को हम लोग इस तरह से करके लिख सकते हैं। अब जो है इस वाले टर्म को जो है इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, टाइम के बारे में, और डो एच बाई डो टी, तो डी टी के बगल में क्या है, डी टी के बगल में माइनस डो एल बाई डो टी, डी टी के बगल में डो एच बाई डो टी, इट मीन्स वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट डो एच बाई डो टी, डो एच बाई डो टी is equal to minus what, डो एल बाई डो टी, इट कैन बी रिटन एज दिस। तो ये जो सेट एक्चुअली इक्वेशन का है, दिस इक्वेशन इज नॉन एज हैमिल्टोनियन इक्वेशन, और ये जो फॉर्म है इसको हम लोग हैमिल्टोनियन कैनोनिकल फॉर्म बोला करते हैं, जिसमें से इस वाले टर्म को जो है, दिस टर्म कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, डो एल बाई डो क्यूजे को जो है इसको आप पीजे डॉट लिख सकते हैं, माइनस पीजे डॉट। कुछ लोग का दिमाग थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा होगा, ठीक है, कि कैसे इसको जो है लिखते हैं, माइनस पीजे डॉट लिख दिए, क्यों लिख दिए इसको जो है अचानक। तो देखिए आपको ध्यान में क्यों ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इसको आप लिख सकते हैं फ्रॉम लाग्रांजियन इक्वेशन, लाग्रांजियन इक्वेशन, सिंस लाग्रांजियन इक्वेशन व्हाट इट इज टेलिंग, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यूजे डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यूजे इज इक्वल टू व्हाट, 0 फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ओके। Then you can also write dou L by dou QJ, dou L by dou QJ is equal to what? D by dt dou L by dou QJ dot. It's okay ना? Is equal to PC dot.
pz dot, because del by dou qz dot is what? pz. Time derivative of pz dot. So we can write del by dou qz is equal to pz dot. तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग del by dou qz के जगह पे pz dot रखिएगा, तो यहाँ माइनस था तो माइनस के साथ आ जाएगा. तो this equation, this whole equation, what you are seeing, this equation is known as Hamiltonian canonical equation or Hamiltonian canonical form, or simply we can say it's a Hamiltonian equation, or simply we can say it's a Hamiltonian equation. Hamiltonian equation. Is this ink visible? It's okay. Hamiltonian equation. Or we can also say that this equation is Hamiltonian canonical form. Hamiltonian canonical form. Canonical form. Okay, this is simple. Just let me scroll it. क्या क्या हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली. बड़ा काम कुछ नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा आपको जो है नहीं जानते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली ये आपको काफ़ी सिंपल है. हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन लाने के लिए, ठीक है, हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन को इस्तेमाल किए. इट्स ओके. और इसके बाद जो है h जो है हम लोग डिसाइड कर लिए कि h जो है फंक्शन है किसका, मोमेंटम का और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का. आपके दिमाग में ऐसा कौतूहल हो सकता है कि हम लोग जो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यों नहीं लिए, तो बताए थे कि मोमेंटम जब ले लिए तो वेलोसिटी इंक्लूडेड हो गया एक्चुअली. उसके बाद जो है dh को हम लोग जो है डिफरेंशियल इसका ले लिए, तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो उसका प्रॉपर में जो है लिख दी. फिर dl जो है उसको जो आप लिखिएगा टोटल डेरिवेटिव के रूप में, तो इस तरह से करके लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं. थोड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा वरना ही माइनस का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. हालांकि क्रिएट करेगा तुरंत समझ में आ जाएगा, तो काट छाट या तो करना पड़ेगा, नहीं तो सावधानी से ब्रैकेट लगा दीजिए, वही बात खत्म हो जाएगा. तो आप इस तरह से आगे बढ़े और उसके बाद जो है इक्वेशन नंबर 1 ले आए. ठीक है, फॉलोइंग दैट रूल आप इक्वेशन नंबर 1 ले आए. उसके बाद जो है आप ये जानते हुए कि h इज ए फंक्शन ऑफ pj qj एंड t, आप जो है इसको लिख दिए इस फॉर्म में. इस फॉर्म में लिखे तो आप dpj का जो बगल में है या कोफिशिएंट जो है आप उसको हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं. इक्वेशन दोनों तो dh ही लिखा हुआ है, कंपेयर करिएगा तो इस इक्वेशन के पास पहुंच जाएगा आप. तो ये जो इक्वेशन रहता है, इसी इक्वेशन को हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन बोलते हैं या इसको हैमिल्टोनियन कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं. तो आपका जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं. हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, इसको डिस्कस कर चुके हैं. ये एक सवाल आपका हो सकता है. उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो हम लोग लाए हैं उसका कहाँ एप्लीकेशन है. तो 2 फेमस एप्लीकेशन है, उस फेमस एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे. हालांकि एग्जाम्पल बहुत कम आता है लोगों में, न्यूमेरिकल बोले ना अधिकतर लोगों तो पूछता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे उसको जो है. ठीक, पहले हम लोग जो है जो सिलेबस का जो मेन हिस्सा है हम लोग उसको पहले डिस्कस कर ले रहे हैं. ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा, बशर्ते आप शुरू से सीक्वेंस जो है सीखते हुए चले आते हैं तब. उसके बाद हम लोग जो है एप्लीकेशन की ओर मूव करेंगे. और यहाँ तक में कई लोगों का जो है सिलेबस का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका रहता है, जिसमें आपको जानकारी जो था लाग्रांजियन के फॉर्म में, उसके बाद हैमिल्टोनियन का फॉर्म जो है, तो कई सारा हिस्सा आपका जो है कुछ लोगों का सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद अब हम लोग जो आगे की ओर बढ़ना है, अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन हम बता रहे हैं सिलेबस के हिसाब से कुछ लोगों का जो है ना बहुत सारा हिस्सा कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी तो हम लोग बहुत दूर जाएंगे. अभी तो एक तरह से स्टार्ट ही हुआ है, सही से देखिए तो स्टार्ट ही हुआ है. ओके, हम लोग अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन देखेंगे, और भी कई सारे थ्योरम्स रहते हैं हैमिल्टोनियन पे, उसको हम लोग देखेंगे. फिर तो बोलेंगे कि और आइलरियन के बारे में बात करना है, जैकोबियन के बारे में बात कर रहा है, फिर जो है रिजिड बॉडी के बारे में बात करना है, तो अभी रोटेटिंग फ्रेम के बारे में तो बहुत सारा भी टॉपिक है, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे. लेकिन इतना तक में कई सारे सिलेबस का हिस्सा जो है कुछ लोग का हो गया, इसलिए सिलेबस पे नज़र रखे रहते हैं. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए. ऑल द बेस्ट.